नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पे। और मैं पूजा प्रजापति। हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना ने महामारी फैला रखी है, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश के कुछ ऐसे नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ 15 या 20 मिनट का भाषण देते हैं, देश को संबोधित करते हैं, लेकिन उसमें जो उन्होंने कहा वो शायद देश की भलाई के लिए नहीं था। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ अपने प्रदेश के योगी जी से, जो मुख्यमंत्री के पद पर हैं, और अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से, कि क्या उन्हें जो कोरोना की दूसरी लहर जो इतनी तेजी से लोगों के बीच आ गई है और न जाने कितने लोगों की जान ले चुकी है। अगर मैं पहले कोरोना की लहर की बात करूं तो शायद वो इतनी भयानक नहीं थी, जो पूरा भयावहता वो इस लहर पे अपनी दिखा रही है। लेकिन उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो अपने संबोधन में हमें सिर्फ और सिर्फ धैर्य रखने की बात करते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब आप पूरे देश को, जनता को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो बंगाल की जनता को कैसे संभालेंगे? पूरा देश, पूरे देश की जिम्मेदारी आप पर है। और आप ये बता रहे हैं हम देशवासियों को कि लॉकडाउन, कोरोना की दूसरी लहर में जो लॉकडाउन है वो आपके लिए दूसरा विकल्प होगा, आखिरी विकल्प के तौर पर आप उसे देखेंगे। क्या आपने कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी जो आपके अंदर, आपके दिल को दहला देती? मुझे ऐसा लगता है कि देश को संबोधित करने से पहले आपको उन वीडियोस पर नजर डाल लेनी चाहिए थी, जो इस वक्त हर किसी के दिलो दिमाग पर इस कदर छाई है कि उनके अंदर कोरोना की दूसरी लहर का खौफ बहुत ज्यादा ही है। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनसे ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी कि वो ऐसा कुछ संबोधन में बोलेंगे अपने। 100 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो स्पेनिश फ्लू जब आया था, तो उसने कुछ इसी तरह से तबाही मचाई थी। जब उसकी पहली लहर आई तो उसमें इतना असर लोगों में नहीं दिखा, लेकिन जब उसकी दूसरी लहर आई, जब उसका पीक टाइम आया, जी हाँ, मैं स्पेनिश फ्लू की बात कर रही हूँ, जब उसका पीक टाइम आया तो उसने न जाने कितने लोगों को अपनी चपेट में लिया। लेकिन जब स्पेनिश फ्लू की थर्ड जो लहर आई, तो वो इतनी खतरनाक नहीं थी। वहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो कोरोना है हमारे देश, पूरे दुनिया में, इसकी जो पहली लहर थी वो दूसरी लहर से इतनी भयावह नहीं थी, लेकिन जो दूसरी लहर है इसमें हम सब देख रहे हैं कि लोगों को सांस की बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग स्टॉक लगा के रख रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को सच में ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, उन तक ऑक्सीजन सिलेंडर का सप्लाई ही नहीं हो पा रहा है। वो लोग समझ सकते हैं कि इस देश की स्थिति किस पैमाने पर है और क्या स्थिति है इस वक्त पूरे देश में। हर उस इंसान के अंदर वो भय देखा जा रहा है, लेकिन वो भय, वो भयावहता मोदी जी को नहीं दिखी। उन्हें सिर्फ अपने चुनाव से, अपनी रैलियों से, बंगाल को जीतने से ही उन्हें उन्हें सिर्फ और सिर्फ चुनाव से, ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ चुनाव से ही लगाव है? इस देश की जनता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। एक ऐसा प्रधानमंत्री जब आया था सत्ता में, प्रधानमंत्री बनके, मुझे नहीं लगता कि एक हफ्ते नहीं लगे होंगे उन्हें लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में। लेकिन कल के उनके संबोधन ने, जो जिन्होंने भी देखा होगा, शायद उन्हें ये उम्मीद नहीं थी, मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि मोदी जी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो संबोधन में ऐसा बोलेंगे कि लॉकडाउन उनके लिए आखिरी विकल्प होगा। वहीं हमारे यहाँ
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जी हाँ, हमारे यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश, लखनऊ, गोरखपुर समेत 2 और जिलों में किस तरह से कोरोना ने तबाही मचा रखी है। और ये भी हुआ कि जहां पर 500 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, उन क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाया जाएगा पूरे 6 दिन का। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा नहीं, लॉकडाउन नहीं लगेगा। हाँ, हर सप्ताह के अंत में लॉकडाउन लगेगा और अब ये हो गया है कि हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगेगा। जब कोरोना की पहली लहर आई थी तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तब तो शायद इस तरह से जो महामारी का जो हम दौर देख रहे हैं, लोग अपनों को खोते जा रहे हैं, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनके फेफड़े अंदर ही अंदर गायब हो रहे हैं और न जाने उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। आरटीपीसीआर एक ऐसी तकनीक जिससे यह पता चल पाएगा कि किस तरह से कोरोना मरीज, खैर, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी से मुझे ये पूरी आशा नहीं थी कि वो अपने संबोधन में, वो भी हमारे देश के लिए, देश की जनता के लिए इस तरह का संबोधन करेंगे। जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो लगा था कि हमारा जो राजा है वो वाकई में परेशान है। वो चाहता है कि देश की जनता की सलामती, और वो चाहता है कि देश की जो जनता है उसकी रक्षा हो सके। लेकिन जो कोरोना की दूसरी लहर है, इसमें उनका ये स्वरूप हम लोगों को नहीं दिखाई दिया। आखिर क्या रीजन है? चलिए, मैं कहती हूँ सत्ता पे बैठे लोगों को जब वो चुनाव रैलियां करते हैं, बिना मास्क के नजर आते हैं, माना कि उन्हें कोरोना नहीं होगा। लेकिन भाई, हम सब नेता नहीं है, ना किसी सत्ता में है। हम तो वो हैं जो 2 वक्त की रोटी कमाते हैं और उसमें हमें बाहर निकलना पड़ता है। हम कब तक बाहर नहीं निकलेंगे? क्या हमारे लिए देश के प्रधानमंत्री से लेकर सत्ता पे बैठे वो सभी लोग, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? एक कल का मैं वाकया बताऊं आपको। एक माँ अपने बेटे का इलाज कराने आई थी, लेकिन अंततः हुआ ये कि उस माँ के बेटे की मृत्यु हो जाती है। ये जो दृश्य था बहुत ही दिल दहला देने वाला था। ऐसी ही ना जाने कितनी तस्वीरें, लोग हॉस्पिटल में रोते बिलखते दिख रहे हैं, लेकिन हमारे सत्ता में बैठे लोगों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फर्क पड़ेगा भी क्यों? क्योंकि उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपने चुनावों से मतलब है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि कोरोना से जो ये जो लहर चल रही है, इसका कैसा क्या आगे प्रोसेस रहेगा। आपको बता दें कि आईआईटी, जी हाँ, आईआईटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक अनुमान लगाया है कि जिस तरह से 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था और उसने, उसकी पहली लहर जब आई स्पेनिश फ्लू की तो इतना उसने कोहराम नहीं मचाया, लेकिन जब दूसरी लहर आई तो उसने जाने कितने लोगों को अपनी इस चपेट में लिया था। वहीं इसकी जब तीसरी लहर आई स्पेनिश फ्लू की तो उसने बहुत कम, पहली और दूसरी के अपेक्षा तीसरी लहर काफी ज्यादा खतरनाक साबित नहीं हुई। ऐसा होते होते अंततः स्पेनिश फ्लू का नाम ही खत्म हो गया। यानी कि स्पेनिश फ्लू सिर्फ और सिर्फ उतने ही दिनों तक के लिए सीमित था, कह सकती हूँ 1 साल तक। और आज भी वो दौर है जब 100 साल बाद कोरोना महामारी, जो विश्व स्तर पर व्याप्त ऐसी महामारी है जिसने न जाने कितने लोगों को अपने चपेट में लिया है, और हम देख रहे हैं कि कोरोना की जो दूसरी लहर है किस तरह से अपने अंदर लोगों को कैसे समाहित कर रही है। और ये एक ऐसा वायरस है जो अपने कई स्वरूपों में बदल जाता है, और शायद यही वजह है
कि इसका जो रियल इसकी जो पहचान है आई थिंक नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये अपना स्वरूप बदल रहा है। इसलिए लोगों से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। आप अगर चाहते हैं कि आप अस्पतालों के चक्कर ना काटें और अस्पतालों की उस स्थिति से ना गुजरे जिससे आज न जाने कितने लोग गुजर रहे हैं, तो उसके लिए आपको खुद से ही अपना बचाव करना होगा। आप मास्क लगा कर रखिए। और एक बात और, मास्क लोग सिर्फ यहां तक लगाना चाह रहे हैं, ना कि अपर भाग तक। बट मैं इतना बोलना चाहूंगी कि जितना मैंने स्टडी की, जितना मैं लोगों से मैंने बात की, आप इस तरह से कवर कीजिए कि जो मास्क है आपका यहां से पूरा, और ये पूरा आपका एरिया कवर होना चाहिए। जो यहां से यहां तक का मास्क हो वो बिल्कुल नहीं, यहां से यहां तक का मास्क आपको यूज करना है। उसके बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। और इसके बाद आप सबने तो देखा होगा ना कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है लोगों में। ऑक्सीजन, जिसे हम प्राण वायु बोलते हैं, पेड़ों की कमी की वजह से आई थिंक ये प्रॉब्लम हो रही है। पेड़ों की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम, यानी कि ऑक्सीजन की कमी। जब पेड़ कट रहे थे तो बहुत से कम लोग थे जिन्होंने इसका विरोध किया होगा, बट अब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर हम पेड़ को कटने ना देते तो हमें इन मुसीबतों से थोड़ी सी राहत मिल जाती। तो एक दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि इस महामारी से तो बचना ही है, लेकिन आज से हर दिन आपको पेड़ लगाने हैं। पेड़ लगाने का मतलब आपको एक ऐसी अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए वो संसार, वो दुनिया, वो समाज तैयार करना है जहां उन्हें कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। कहीं कहीं तो देखा जा रहा है हॉस्पिटल्स में, जिन्हें डॉक्टर को जिन डॉक्टर को हम बोलते हैं कि भगवान, भगवान का दूसरा स्वरूप, कि मरते हुए इंसान में वो प्राण डाल देते हैं अपनी पूरी जद्दोजहद करके। कहीं हम देख रहे हैं कि जो सीएमओ साहब हैं वो भाग रहे हैं। भागने का मतलब कि जिस हॉस्पिटल के वो सीएमओ हैं वो उस हॉस्पिटल को छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले गए हैं अपनी सेफ्टी के लिए। वहीं कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो डॉक्टर हैं बट वो कोरोना की चपेट में आए हैं और किसी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं नाम नहीं लूंगी। किसी हॉस्पिटल में एडमिट है और वो डॉक्टर जानती है कि उसे इस इंजेक्शन से तकलीफ हो रही है, उसको ब्लीडिंग हो रही है काफी ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद वो पूरे हॉस्पिटल को दिखाती है, अपनी वीडियो बनाती है, अपने पूरे हॉस्पिटल को दिखाती है जहां वो एडमिट है कि किस तरह से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और अदर जितने भी पेशेंट वहां पर हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है। तो कुछ ये स्थितियां हैं और इन स्थितियों से बचिए, क्योंकि हमारे राजा साहब बोल चुके हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है और हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। तो धैर्य रखिए, अपने आप को सेफ रखिए, मास्क लगाना बिल्कुल भी मत बोलिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने मास्क क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैं इस वक्त अपना सारा का सारा काम घर से ही कर रही हूँ और घर से ज्यादा सेफ जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और यही गुजारिश करती हूँ कि आप सभी जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो सब अपने आप को सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए। जब जरूरत हो तो ही बाहर निकलिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। और हाँ, एक बात और, इस कोरोना की लहर में जितना हो सके आप घर पे हैं, स्टीम लेते रहिए, यानी कि भाप। आप रूटीन बना लीजिए कि आपको एक दिन में 3 बार तो भाप लेनी ही लेनी है। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ। नमस्कार।